आज पूरी दुनिया के लिए अगर कोई सरदर्द बना हुआ है तो वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही वायरस है जो पूरी दुनिया को इस समय घुटने पे भी बैठने के काबिल नहीं छोड़ा है। ये वायरस कितना खतरनाक है, इस बात का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की लगभग पूरी जनसंख्या इस समय अपने घरों में कैद है। अगर कोई बाहर बेफिक्र होकर घूम रहा है तो वो है केवल जानवर। अंडर डेवलपिंग और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हर जगह इस समय कोरोना का आतंक है। कोई भी देश इतना ताकतवर नहीं है कि वो कोरोना वायरस को चुनौती दे सके, फिर चाहे आज का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। सभी इस समय कोरोना के आगे विवश हैं। इस महामारी से निपटने के लिए भारत भी अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बीच भारत और कई चुनौतियों से भी लड़ रहा है, धर्म के आधार पर युद्ध। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की भी लड़ाई साथ साथ चल रही है, जो कहीं ना कहीं किसी बुद्धिजीवियों का लगाया आग है, जिसमें इस समय देश के साधारण हिंदू मुस्लिम लोग जल रहे हैं और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। दुनिया भर के मुल्कों की तुलना में हमारे देश में एक अलग ही दृश्य है। इस समय इंडिया में कोरोना वायरस का कहर कम और धार्मिक नफरतों का कहर कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हैं। इस आग में घी डालने का काम हमारे देश के कई ऐसे सेकुलर बुद्धिजीवी हैं जो सेक्युलरिज्म को दो चश्मों से देखते हैं। इन बुद्धिजीवियों को ये लगता है कि एक खास विशेष समुदाय हमेशा बेकसूर रहता है। अगर बात करूं तबलीगी जमात की तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कोरोना को फैलाने में इस तथाकथित जमातियों का विशेष योगदान है। फिर भी कुछ लोग सामने आ जाते हैं ये बोलने के लिए कि इसमें इनकी क्या गलती है। जी हाँ, हम भी मानते हैं कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये छुपने के बजाय प्रशासन के साथ सहयोग करते तो, अगर ये पुलिस कर्मियों के ऊपर नहीं थूकते तो, अगर ये लेडीज डॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं करते तो, अगर ये हॉस्पिटल के नर्सों के साथ इज्जत से पेश आते तो, इस महामारी को रोकने में सरकार और देश के लोगों के साथ खड़े होकर उनका साथ देते तो, आज भी हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को अपने पूरा सहयोग कर रहे हैं, इन चीज़ों से निपटने के लिए, ऐसे महामारी से निपटने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर ये सब भी ऐसे करते तो डेफिनेटली अभी इनके साथ खड़े होकर इनसे ऊंची आवाज़ में बात करते और कहते लोगों से कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही कोई इससे अभी भी सबक ले रहा है। आखिर क्यों इस विशेष समुदाय के लोग ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं? मैं पूरी समुदाय को दोषी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करूँगा कि इसी समुदाय के लोग ही खतरा बनते हैं देश के लिए और हमारे समाज के लिए। क्योंकि अगर बात करें किसी और समुदाय की तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। अभी हाल में नांदेड़ से जो सिख पंजाब आए थे उनमें से भी बहुत सारे कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी किसी के ऊपर थूका नहीं, किसी ने किसी के साथ बदसलूकी नहीं की। सभी ने वहाँ के प्रशासन के साथ सहयोग किया और अपना चेकअप करवाए, और जिन जिन को अगर कोरोना वायरस था वहीं पे क्वारंटीन हो गए और सरकार उनको मेडिकली सुविधाएं सारी वहाँ पे प्रोवाइड करा रही है और उनका वहाँ पे इलाज भी करा रही है। लेकिन जब बात इस विशेष समुदाय की आती है तो पता नहीं क्यों ये लोग समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। क्यों धर्म को इंसानियत से ऊपर रखते हैं? क्या धर्म इंसानों के जीवन से ज़्यादा अनमोल है, या फिर इन लोगों को वास्तविक में धर्म का ज्ञान ही नहीं है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। इस समय देश एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। आज हमारे जीवन में सब कुछ रुक गया है। अगर कोई चीज़ रुकी नहीं है तो वो है कोरोना वायरस की रफ्तार। आज हम सबकी ये नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेवारी है कि हम सभी मिलकर सरकार और देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें, अपने अपने घरों में रह के, क्योंकि हमारा जीवन सबसे बेशकीमती और अनमोल है।